खान के शो में और शाहिदा खान अब्बासी भी सामने आए और नदीम बाबर साहब भी सामने आए। आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आपकी और क्लास साहब की इस मामले पर काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस भी होते हैं, क्या लग रहा है आपको किसने कितना सच बोला और किसने कितना झूठ बोला? इनका तो बताते हैं किसने कितना सच बोला और कितना झूठ बोला, पर सबसे बड़ा सच ये है कि इस वक्त पूरे मुल्क में गैस की लोड शेडिंग है और लोग सर्दी से बिलबिला रहे हैं, चूल्हे काम नहीं कर रहे हैं। अब हालत ये हो गई है कि जो पावर प्लांट्स हैं उनको भी डीजल और बड़ा ही महंगा जो है फर्नेस ऑयल फूंक रहे हैं, उसका अलहदा नुकसान हो रहा है और इसकी वजह से बिजली के भी काफ़ी जगह प्रॉब्लम आ रही है। बात यह है कि अगर तो ये होता ना कि जी कोई इंटरनेशनल मार्केट की वजह से, कुछ हालात की वजह से, तो इंसान जो है बर्दाश्त कर लेता है, मान लेता। और जब बिल भी आप डबल ठोक रहे हो और गैस भी ना आ रही हो और ये भी पता हो कि ये मैन मेड है, ये गवर्नमेंटों की नालायकियों की वजह से जो ये कुछ गैस की लोड शेडिंग हो रही है और उसमें पता नहीं चल रहा, यहाँ है कि जी माहौल बना दिया कि जी यही नहीं पता चल रहा आम आदमी को कि ये कसूरवार कौन है। उसमें हमारे जैसों के पास तो ना नदीम बाबर आते हैं ना शाहिदा खान अब्बासी आते हैं, ये हमें एजाज़ हासिल है। ये लोग मजाक बना लेते हैं, वो सारे बड़ी दफ़ा बुलाया ये नहीं आए। ये बातें हम प्राइम मिनिस्टर के मुंह पे नदीम बाबर साहब और उनको सुना चुके हुए हैं। सो ये कोई हम बड़े क्लियर है कि कौन कसूरवार है कौन नहीं है। उसमें हो ये रहा है कि दोनों ने ये वो जो मशहूर ज़माना पीटीवी की वो थी ना जानू जर्मन, एक का कैरेक्टर आया था कि वो मलाकड़ा होता है और उसमें वो जानू जर्मन जो है ना जिसको जीत जाता है और वो उंगलियों के विक्ट्री। इस वक्त ये कामरान साहब ने मुकाबला करवाया है नदीम बाबर का और शाहिदा खान अब्बासी का, ये यही हुआ है कि दोनों साइड जो है ना अपने आप को विक्ट्री के जानू जर्मन बने हुए हैं कि हम जीत गए, वो कहते हैं हम जीत गए हैं। और प्राइम मिनिस्टर जो कि नदीम बाबर साहब का मेरे ख्याल में नौकरी से बाद फारिग कर देना चाहिए था, बहुत ज़्यादा इंतहा हो गई है। सुना है ये खबरें आ रही थी कि उनको मुबारकबाद दी है और सारी पीटीआई जो कह रही है कि जी हमारा जो था ना जानू जर्मन, हमारा जानू जर्मन जीत गया, हमारा पहलवान। और वो पीटीआई वाले भी कुछ इस तरह, नून लीग वाले भी शायद का कानवासी। फैक्ट ये है कि इसका फैसला कैसे होगा, क्योंकि दोनों ने इतनी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है ना कि आम आदमी तो क्या समझ जाती है। हम बड़ी इसको क्योंकि साल 2 साल से फारिग कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो हम अभी बताते हैं कि कौन जीता कौन आ रहा। मगर प्राइम मिनिस्टर के लिए, गवर्नमेंट के लिए और अवाम के लिए हम बड़े अरसे से कह रहे हैं कि जनाब आप हमारी माने ना उनकी ना माने ना किसी की ना माने, आसान तरीका है कि इसका एक ऑडिट करा लें, ऑडिट करवा लें। जिस वैसे ही करवाने की ज़रूरत है कि आपने ये जो आईपीपीज़ का जो फैसला करवा रहे हैं तो उसमें सारी दुनिया कह रही है कि फैसले से पहले देख तो लें, पहले फॉरेंसिक का उसका ऑडिट करवा लें। और जैसा कि आपने बाकी चीज़ों में ऑयल कंपनीज की जब करवाई तो एक्सपैंड करें। सच्ची बात यह है कि ये 2-2.5 साल में भी काफ़ी सारी गड़बड़ें हुई, मगर ये एनर्जी के शोबे में पिछले कई सालों से ये सिलसिला जारी था। सो ऑडिट की जो कट ऑफ डेट मिनिमम होनी चाहिए, वो जब एलएनजी का पहला टर्मिनल एलएनजी आनी शुरू हुई तो एक नया मिक्सचर बना कि कितना ऑयल कितना गैस ये वो, क्योंकि प्राइसेस में फ़र्क था, वहाँ पैसे कमाए गए। तो ये 5-7 साल की, 2.5 साल इनके अपने पीटीआई के और 2.5-3 साल कम अज़ कम नून लीग के शामिल करके एक आप टर्म्स ऑफ रेफरेंस में साथ ही आईपीपीस को भी डाल लें, साथ ही एलएनजी को भी डाल लें, एक ऑडिट करा लें, एक जेआईटी बना लें, एक तफ्तीश करा लें। ये हाल है सबसे ज़्यादा। ठीक है। अब हमारे से पूछें तो मैं कहूँगा शाहिदा खान अब्बासी साहब भी बिल्कुल काफ़ी सारे कसूरवार है। ये स्टोरियाँ हम करते रहे हैं कि ये जो दोनों टर्मिनल हैं ये इनके ऊपर बड़े ही छोटी इक्विटी के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा दिया गया और वो जो कैपेसिटी चार्जेस का जो था 100% उनको जो दिए गए वो बहुत ज़्यादा थे, उनकी प्रॉफिट मार्जिन की हमारी ये रिपोर्टें आ चुकी हैं, ये ऑडिट के अंदर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हम ये 2-3 साल से स्टोरीज कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा शाहिदा खान अब्बासी साहब का एक अजीब ओवर कॉन्फिडेंस है, वो उनके लिए मजाक ये है हर एक को चैलेंज करते हैं, चैलेंज करता हूँ मैं, फलाना भी मुझसे मुकाबला कर ले, फलाना भी कर ले। तो वो जब चैलेंज करने आए तो उनको समझ नहीं आ रही थी ठुस। और मैं समझता हूँ मिफ्ता इस्माइल जो होते हैं उन पर भी काफ़ी उंगलियां उठती हैं, हम उठाते हैं, मगर वो बहुत बेहतर परफॉर्मेंस देते थे। उन्होंने शाहिदा खान अब्बासी साहब को समझ ही नहीं आई कि अपनी जो जायज़ पॉइंट थे वो भी उनसे डिफेंड नहीं कर सके, जिसकी वजह से नदीम बाबर साहब लगे कि जनाब वो कोई बहुत बड़े विक्टर हो गए। इसमें शाहिदा खान अब्बासी साहब और पीएमएलएन के 2-2.5 साल के अंदर भी ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिशियंस शामिल थे।
इसके अंदर 2.5 साल में भी इनके पास कोई बहाना नहीं है पीटीआई के पास कि ये विक्ट्री के निशान बनाएं और नदीम बाबर और उमर यूब को भी शामिल करें और सबसे ज़्यादा असद याउद्दीन साहब जो सेक्रेटरी हैं उनको भी शामिल करें कि ये मैन मेड जो लोड शेडिंग्स जो हो रही हैं, गैस की, बिजली की, और रेट ज़्यादा है और चोरी जो नहीं कंट्रोल हो रही, इसके अंदर ये जिम्मेदार है। नदीम बाबर साहब ने 3-4 बड़े झूठ बोले। मैं शायद खान बाजी साहब का ये नहीं है, यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट नहीं है कि एक सच्चा है झूठा है, यहाँ दोनों ही पार्शली दोनों ही कसूरवार है। इन्होंने 3-4 जो झूठ बड़े नदीम बाबर साहब ने बोले टीवी के ऊपर, बिल्कुल, क्योंकि वो ट्विस्ट कर रहे थे ना फिगर्स। स्टैटिस्टिक इस तरह होते हैं जिस तरह मर्जी ट्विस्ट कर ले, आम आदमी को नहीं पता। मुझे तो हैरानी हुई कि शायद बाजी साहब को भी नहीं समझ आ रही थी कि ये फिगर्स किस तरह से। बार सबसे बड़ा उन्होंने ये झूठ बोला नदीम बाबर साहब ने, उन्होंने एकदम फिगर कर दिया कि आप ये जो कह रहे हैं कि सर्दी में हमने लेट की, तो हमारा जो हमने बाइंग की थी जो विंटर कार्गोज की एलएनजी की, तो वो हमारा रेट $6.34 था, ये उन्होंने कहा, और आपका $8 था। क्या वो बिल्कुल फैक्ट्स ठीक थे उनके, मगर गलत ये इसलिए था कि ये बताना भूल गए कि जनाब ये ऑयल की प्राइसेस फ्लक्चुएट करती हैं। जब नून लीग की बारी थी जो $8 था, उस वक्त जो पेट्रोल का रेट था वो $75 डॉलर का एक बैरल था। इनके दौर में $42 का, 25 से $42 के दरमियान फ्लक्चुएट कर रहा था, और कोरोना के दिनों में तो वो बिल्कुल ही $2-4 पे आ गया हुआ था। सो लिहाजा ये उसके ऊपर बेस्ड करके ना, ये आप ये जो एकदम इनका दुमका नहीं है, वो फैक्टर्स डिफरेंट थे, हालात डिफरेंट से, तो ये नदीम बाबर साहब का बिल्कुल झूठा था। उन्होंने शायद खान बाजी साहब को बेचारे को समझ नहीं आ रही थी। दूसरा उनका, उन्होंने कतर का जो कहा कि 75% जो है ना उसके साथ वो जो कोट कर रहे थे, दरमियान में कतर का कई दफ़ा बेहतर नज़र आया, कई दफ़ा वो है लॉन्ग टर्म बहरहाल डील होनी चाहिए थी, और अब तो कतर से भी आगे जा चुकी हुई है। और दूसरा उनका जो झूठ था वो ये था कि बहरहाल जो हमने स्टोरी दी थी, और बाद में अच्छी बात है कि वो जियो ने भी और चैनल्स ने भी फॉलो की, उसी की लड़ाई चल रही है कि $200 मिलियन का तकरीबन जो है $34-35 बिलियन का जो रुपए का 30 से 35 अरब रुपए का जो नुकसान किया है नदीम बाबर साहब की वजह से कि इन्होंने जून जुलाई अगस्त में कार्गोज नहीं लिए। इन्होंने जब कार्गो था $4 का उस वक्त नहीं लिया, अब $7.5 का ये सर्दियों में ले रहे हैं, और 2 हफ्ते पहले ले रहे हैं, जबकि मिनिमम 35 दिन लगते हैं कार्गो को पहुंचते हुए। उसका नदीम बाबर साहब ने जवाब नहीं दिया, और वो फिगर्स में करके कि हमारा रेट ये था, एवरेज ये थी, औसत ये थी, ये जो इससे गलती हुई और इतनी लेट कर दिया कि अब ये जो काफ़ी सारी लोड शेडिंग इनकी गलती की वजह से हो रही है। तीसरा जो हम ये कहते रहे, और ये इनकी अपनी जो ऑयल कंपनीज की जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर भी ये चीज़ आ गई है कि जब $2 का था, $4 का था, 10 साल के लिए, 8 साल के लिए हेजिंग कहते हैं उसको, कहते हैं हेज करना, कि आप फ्यूचर्स में बाय कर लेते हैं। आपको वो सही कह रहे हैं कि सर्दियों में वो $2 का रेट नहीं मिलता, तो 4 का मिलता है, पर कम से कम जो आपको 8 का खरीदना पड़ता वो तो ना होता। तो ये सारी दुनिया ने, इंडिया ने, बांग्लादेश ने, सारी दुनिया ने ये सस्ता ऑयल उसी वक्त खरीद लिया था कि फ्यूचर के लिए भी हम अभी से ही प्लेस कर रहे हैं। वो थोड़ा सा ज़्यादा